जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के जो भी हमारे प्यारे साथी मेरे दोस्त 10th क्लास के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और उनके लिए यह लेक्चर जो है बेहद ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए और ध्यान से समझिए। ठीक है, कैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल ही बेहद शानदार ट्रिक के साथ, यानी कि अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गमछा को कर देते हैं साइड। चलिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 1, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मेरे दोस्त, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना है। चलिए एक प्यारा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए आपको सिद्ध करना है कि किसी को चोर है। ठीक है, सिद्ध करना है कि वो चोर है, तो आप सिद्ध कर दीजिए ना कि भाई वो सीधा साधा आदमी नहीं है, ईमानदार आदमी नहीं है। ईमानदार नहीं है तो क्या है, चोर है, सिंपल सा बात है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो उसका उल्टा ले लीजिए भाई, सिद्ध कर दीजिए कि परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिए कितना शानदार हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, खेत चलाने वाला हल नहीं है भैया, सॉल्यूशन वाला हल। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना, मान लेते हैं हम लोग, माना कि √5 जो है एक क्या है मेरे भाई, इसका उल्टा, अपरिमेय का उल्टा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसलिए यहां से √5 बराबर हो जाएगा P/Q, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होते हैं उनको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जहां पे हमारा P जो है और Q जो है क्या है, तो P और Q जो है वह पूर्णांक है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज और लिखना है। ठीक है, और दोनों सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सह अभाज्य संख्या क्या है, और Q बराबर इक्वल नहीं है 0 के। इतना चीज हम लोग लिखेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए सह अभाज्य जो है आपका बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग ले लिए 2 और 3, ये दोनों संख्या जो है यह पूर्णांक तो है ही। ठीक है, इसके साथ साथ सह अभाज्य भी है। सह अभाज्य का मतलब जिसका HCF जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, HCF 1 होना चाहिए। तो हम P और Q को मान लिए कि पूर्णांक है और दोनों सह अभाज्य संख्या भी है, यानी दोनों का HCF क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर देते हैं दोस्त, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और यहाँ पे P/Q का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मेरे साथी मेरे दोस्त एक चीज और समझते हैं। जब हमारे पास रूट होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये समझ जाइए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होके हट जाता है। तो यहाँ 5 बराबर, यहाँ P का स्क्वायर करेंगे P² और Q का स्क्वायर करेंगे Q²। यहाँ तक समझ गए। चलिए इसको इधर भेजते हैं, तो 5Q² बराबर हो जाएगा यहाँ से P²। चलिए मेरे दोस्त एक चीज और समझिए, अगर इस 5 को हम उधर भेजते हैं, इस 5 को उधर भेजते हैं, तो यहाँ पे रफ में समझिए क्या हो जाएगा, P²/5 हो जाएगा। तो P² अगर 5 है, यहाँ पे जब P²/5 है तो P² जो है 5 से क्या है, विभाजित है। तो जब P² 5 से विभाजित है उसको हम लोग P/P लिखेंगे, तो यहाँ से P भी तो 5 से विभाजित होगा। जब P² 5 से विभाजित है
तो P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, ध्यान से समझिएगा, विभाजित है, ठीक है। तो P भी 5 से विभाजित होगा, ध्यान से समझिएगा, विभाजित होगा। चलिए इतना समझ गए। चलिए मेरे दोस्त एक चीज और समझते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना P बराबर 5m, यहाँ पे हम लोग P को 5m यानी 5m मान लेते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्यों भाई, क्यों माने हम 5m, क्यों माने, 10m मानेंगे, 2m मानेंगे, नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। इस टाइप के बच्चों के मन में तो सवाल आता है, यह आना भी चाहिए। यह आपकी क्वालिटी को दिखाता है कि आप एक्टिव हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो हम 5m क्यों मान रहे हैं, तो देखिए 5m इसलिए मानना है क्योंकि √5 को सिद्ध करना है। अगर आप √2 को सिद्ध करते तो यहाँ पे 2m मानते, अगर √3 को सिद्ध करते तो 3m मानते। जिसको सिद्ध करना है उसी को यहाँ पे मानना है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो काटने उठने में हमको आसानी हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अभी आगे हम लोग समझ में आएगा क्यों माने थे, यह सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको पहले एक मान लीजिए, इक्वेशन समीकरण नंबर 1, यहाँ से 5q² बराबर P की जगह क्या माने हैं 5m, तो यहाँ लिख दीजिए 5m, और इसका यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ से 5q² बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और m का स्क्वायर होता है m²। 5 से 25 कट गया कितना बार में, 5 बार में, ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है, तो यहाँ देखिएगा q² बराबर 5m² आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे q² बराबर 5m², यही ना आया यहाँ पे q² 5m²। अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, बहुत ही शानदार समझने वाले हम लोग कॉन्सेप्ट को। यहाँ देखिए, अगर इस 5 को उधर भेजते हैं, इस 5 को उधर भेजते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 5 को उधर भेजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा q² 5, ये रफ है हमारा, q² 5, तो q² 5 से यहाँ पे क्या है, विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे q² जो है क्या है, 5 से विभाजित है, ध्यान से देखिएगा, विभाजित है, ठीक है। तो q भी 5 से विभाजित ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, एक समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए अगर 4 का स्क्वायर जो है वो क्या है, 4 से विभाजित है, ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं, 4 × 4, तो ये क्या, ये 4 भी 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, तो ये भी तो होगा। वैसे q² अगर 5 से विभाजित है तो q भी तो 5 से विभाजित होगा, इस तरह से, समझ गए। चलिए समझ गए, तो हम लोग आगे देखते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 2 मान लिए और इसको समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से HCF जो है वो बराबर नहीं है 1 के, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। यहाँ से हम क्या समझे थे कि हम P और Q को पूर्णांक तो है, दोनों को सह अभाज्य संख्या यानी कि HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ P जो है P और Q, यहाँ P जो है आपका ध्यान से देखिए, P जो है यहाँ देखिए p² 5 से विभाजित है और P 5 से विभाजित है, यहाँ P जो है ऊपर वाला ये 5 से विभाजित हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे Q जो है नीचे वाला, ये Q जो है ये भी 5 से विभाजित हो गया, यानी कि HCF 1 से ज्यादा आ गया। तो जब HCF 1 से ज्यादा आ जाए यानी कि वह सीधा सीधा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है,
अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ गए कि अपरिमेय संख्या वह नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे अतः HCF जो है एक के अलावा 5 भी है। यहाँ पे 1 के अलावा 5 भी HCF है। क्या है हमारा HCF 1 के अलावा 5 भी है। अतः यह हमारा मानना जो है गलत है मेरे भाई। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए हमारा मानना जो है, हमारा मानना गलत है। क्या गलत है, हम जो यहाँ पे परिमेय मान के घूमते फिर रहे हैं तो ये परिमेय मानना गलत है मेरे भाई। तो अभी जैसे हमने शुरू में बताया था कि अगर किसी को चोर सिद्ध करना है तो सिद्ध कर दीजिए कि वह जो है वो सादा इंसान नहीं है। ठीक है, यानी कि अच्छा इंसान नहीं है, शरीफ इंसान नहीं है, तो सीधा बात है चोर हो गया। वैसे ही अगर ये परिमेय हमारा मानना गलत हो गया कि परिमेय नहीं है तो सीधा आएगा परिमेय हो गया। इसलिए हम लिखेंगे इसलिए हम लिखेंगे क्या चीज, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक वाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको यहाँ पे इतना बड़ा नंबर देख के थोड़ा सा मन में लग रहा होगा भाई वह अकेला था तो इतना बड़ा गया, और ये इतने सारे हैं तो कितना बड़ा जाएगा। लेकिन मेरे भाई आप यकीन मानिए कि उससे यह जो है बेहद ही आसान है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहला चीज अभी हमने आपको बताया कि जो भी हमको प्रूफ करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। हम लोग लिखेंगे माना कि क्या माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है ना हमको, तो उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम जानते हैं जब कोई नंबर कोई संख्या परिमेय संख्या होता है तो वह p/q के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए 3 + 2√5 जो है बराबर हो जाएगा p/q के। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पे क्या है हमारा p और q जो है क्या होता है आप सबको पता होगा, p और q जो है पूर्णांक है। ठीक है, उसके साथ साथ q जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। ये चीज आपको बहुत ही आसानी से पता होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस 3 को उधर भेजते हैं तो 2 यहाँ से 2√5 बराबर p/q और -3, क्योंकि यह प्लस में 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं √5 बराबर इस 2 को भी उधर भेजते हैं। तो हमेशा एक चीज आप लोग समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेहद ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्लस जो है बराबर के उधर जब जाता है तो माइनस हो जाता है, ध्यान से समझना है। माइनस जो है बराबर के उधर जाता है, एक तरह से बराबर लगा देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई बराबर के उधर जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये है जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यह तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं इसको। 2 को उधर भेजेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, q और 1 का एलसीएम हो जाएगा q से q कट गया, ऊपर बचा हमारा p, मतलब q से q एक बार में कटेगा तो एक में p से गुणा करेंगे तो p, और -1 से q कटेगा q बार में, q में ऊपर गुणा करेंगे तो 3q हो जाएगा, और ये 2 जो गुणा में था इधर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा
डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हमारे पास आ गया। अब आप लोग देख रहे होंगे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सिद्ध किया था √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम देखें कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जो है वो बराबर हो गया परिमेय संख्या के। ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय, ये परिमेय क्यों है? तो देखिए ये जो है हमारा ये P और Q के रूप का है, P और Q के रूप का है, मतलब ऊपर P और नीचे Q इस टाइप का है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय हो गया। और एक तरह से यह जो है असत्य है, अपरिमेय बराबर परिमेय कभी भी नहीं हो सकता है। तो यह जो है क्या है? असत्य है। समझ में आया? अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो यह असत्य है। तो हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। मतलब जो हमने माना था कि ये जो है परिमेय संख्या है वह गलत है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ 3 + 2√5 जो है 3 + 2√5 एक क्या है? तो अगर परिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय माने थे तो वह तो गलत हो गया, असत्य हो गया। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग लिखेंगे और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, जैसे कि आपको हमने बताया क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बाकी के अब जो है क्वेश्चन जो है वो उतना मुश्किल नहीं है। अब बाकी के जो है बेहद ही आसान है। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन 2 को देखा, कितना आसान है, वैसे ही क्वेश्चन 3 भी देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह भी काफ़ी आसान है। और एक चीज़ आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे इसको। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको बताया यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं जो है वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो भी हमको सिद्ध करना होता है उसका अपोजिट मानते हैं। क्या करते हैं? उसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/√2 एक क्या मानेंगे मेरे भाई? क्या मानेंगे? अपरिमेय पूछ रहा है तो उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, तो जब यह परिमेय संख्या मान ली हम लोग, तो इसलिए हमारा 1/√2 जो है वह बराबर हो जाएगा P/Q के। ठीक है, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होते हैं वह P/Q के रूप का होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ हमारा P और Q जो है क्या है? P और Q पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और Q जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी हमारे परिमेय संख्या होते हैं वहाँ पे Q जो है वह 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए आपको जब भी आप गणित बनाएं तो थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव मोड में रखें। ठीक है, एक्टिव मोड का मतलब सोचने, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने के लिए आप लोग हमेशा एक्टिव रहें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग पलट देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ ठीक है, दोनों तरफ संख्या को उलटने पर, ठीक है, उलटने पर दोनों तरफ हम लोग संख्या को उलट देते हैं तो √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 तो ऐसे ही छुपा रहता है, और यहाँ पे Q ऊपर चला जाएगा और P हमारा नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं √2 जो है
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग √2 को घर पे ट्राई कीजिएगा, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। बिल्कुल आप जैसे √5 को किए हैं वैसे ही √2 को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या पाते हैं, अपरिमेय संख्या जो है वह बराबर आ गया परिमेय संख्या के। क्या आ गया, बराबर आ गया परिमेय संख्या के। और हम लोग जानते हैं कि यह जो है असंभव है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे यह जो है क्या है, असंभव है। यह असंभव है, कभी ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारा मानना क्या था, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय बराबर परिमेय आ गया जो कि कभी संभव नहीं है। तो अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो कैसे ही आपको हमने बताया कि जितना अब हम लोग आगे बनाएंगे वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बेहद ही आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। कितना आसान था, बिल्कुल ही आसान है। हमको लग रहा है आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे अपने से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, यह भी बेहद ही आसान है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। यह 2 नंबर है तो 2 नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको अपरिमेय ही सिद्ध करना है। तो हम लोग अभी बार बार देखते आ रहे हैं, क्या देखते आ रहे हैं, उल्टा काम करना है। ठीक है, ऐसे सिर्फ इसको बनाने के लिए उल्टा काम करना है। ठीक है मेरे भाई, घर पे उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, मतलब कि दैनिक जीवन में। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि क्या मान रहे हैं, 7√5 जो है यानी कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। नहीं मेरे भाई, अपरिमेय नहीं, परिमेय, उल्टा मानना है ना। तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसलिए यहाँ से 7√5 जो है वो बराबर हो जाएगा P/Q के। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको याद ही हो गया होगा, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। और Q जो है बराबर नहीं है 0 के। यह तो आपको लिखना ही है। ठीक है, ये लिखना है क्योंकि ये क्या है आपको बताना भी तो पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। √5 बराबर 7 को उधर भेजिए। अभी आपको हमने बताया मल्टीप्लाई, गुणा जो है उधर भाग में जाता है, तो इधर हो जाएगा P/ नीचे जाएगा तो 7Q। अब यहाँ पे देखिए √5 जो है अभी हम लोग फर्स्ट सबसे पहले सिद्ध किए थे कि यह अपरिमेय है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है अपरिमेय जो है, अपरिमेय क्योंकि √5 अपरिमेय है, बराबर हो गया परिमेय के। यह परिमेय क्यों है, क्योंकि P/Q के रूप का है तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपरिमेय बराबर हो गया परिमेय के। और हम लोग जानते हैं यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यह क्या है, असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः हमारा मानना क्या है, गलत है मेरे भाई। अतः हमारा मानना गलत है, तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, इसलिए ये जो नंबर था 7√5 एक अगर परिमेय नहीं हुआ, परिमेय मानना हमारा गलत हो गया, तो उसका उल्टा क्या है, तो अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आप लोगों का आंसर। समझ में आया मेरे दोस्त? हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आगे हमारा और आसान हो रहा है, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस दिमाग लगाने की ज़रूरत है मेरे भाई। और अगर आप ऐसे लगाना दिमाग जान जाते हैं तो आपको बेहद ही आसान लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले बोर्ड पर। तो चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं जो आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग समझ चुके होंगे तो वीडियो को रोक करके और आप लोग इसको अपने से ट्राई कीजिए मेरे भाई। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका वीडियो के साथ साथ रिवाइज भी होता चलेगा, प्रैक्टिस भी होता चलेगा। ठीक है, और हम तो इसका सॉल्यूशन अभी करेंगे ही, लेकिन अगर आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वीडियो को रोकिए और एक बार अपने से ट्राई कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे हल चलाने वाला नहीं जो खेत जोतता है। ठीक है, यहाँ पे दिमाग जोतना है। ठीक है, हल लिखेंगे। चलिए हम उल्टा मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि यहाँ पे 6 + √2 जो है एक क्या है, अपरिमेय का उल्टा परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, है कि नहीं? इतना तो चुटकी बजा के आप लोग कर दीजिएगा, हमको पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, इसलिए जब परिमेय है तो ये क्या हो जाएगा, 6 + √2 जो है वो बराबर हो जाएगा P/Q के। इसके आगे क्या लिखना है मेरे भाई, ये भी आप कर लीजिएगा। क्या लिखिएगा, जहां पे P और Q जो है आपका, P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और Q जो है नहीं है इक्वल 0 के, यानी Q बराबर जो है 0 के नहीं है। यह आपको बताना होगा इस नंबर के बारे में। जैसे आप अपने घर पे किसी लड़के को लाइएगा तो अपने घर वालों से बताइएगा कि यह मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, चाहे जो भी हो, कुछ तो बताइएगा कि नहीं बताइएगा। वैसे ये लिखे हैं तो इसको बताइएगा कि नहीं ये कौन है। ठीक है, यहाँ भी बताना है, वहाँ भी बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से पहले इस 6 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो √2 बराबर P/Q, यह प्लस में है 6 उधर जाएगा, माइनस में 6 यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ से √2, ठीक है, बराबर, इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। यहाँ पे Q और 1 का आपका एलसीएम हो जाएगा Q से Q कट गया एक बार में, 1 से ऊपर P में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P, और 1 से Q कटेगा Q बार में, Q से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा 6Q। ठीक है मेरे भाई, इतना आ गया। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, बस इतना सा, इतना चिटकी भर दिमाग लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय, ये √2 क्या है, अपरिमेय है, हम लोग उसी समय से देख रहे हैं। और ये P/Q का रूप का है तो ये परिमेय है। P/Q का कोई भी रूप का नंबर होता है वो परिमेय होता है, तो ये परिमेय हो गया। और अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता। क्या है कि यह असंभव है, यह क्या है, असंभव है। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना जो क्या था, जो हम लोग परिमेय मानते फिर रहे हैं, हमारा मानना जो है क्या है, गलत है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, हम बोलेंगे इसलिए जो है क्या, यह सिद्ध होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है, ध्यान से देखिएगा, यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए यह जो है आप लोगों का एक्सरसाइज जो है 1.2 आज समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, और अपने हित परित दोस्त जो भी हैं उन सबके पास इसको शेयर कीजिए। और हम लोग फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो लेक्चर के साथ अगले क्लास में। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन यानी कि आंसर
हल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।